कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने जिन लोगों को टिकट दिया था वो सभी वफादार कांग्रेसी थे और उन्होंने बीजेपी के प्रलोभन को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। कांग्रेस के एक भी विधायक ने बीजेपी के प्रस्ताव को नहीं माना है, जिस कारण से बीजेपी अब उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। सीएम ने बीजेपी से सवाल किया कि कांग्रेस की सरकार को किसी तरह से गिराने के लिए भाजपा ने 50 विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की। उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता आर अशोक या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने ये पैसे छापे हैं? साफ है, ये सब घूस का पैसा है। उन्होंने घूस में करोड़ों रुपए कमाए हैं और अब उसी पैसे का इस्तेमाल करके विधायक खरीदना चाहते हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के हर विधायक को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन इस बार हमारा एक भी विधायक इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। इसलिए अब उन्होंने किसी तरह से सरकार को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है। ईडी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फेल किया हो। पिछले महीने भी सिद्धरामैया ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राज्य में ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है। तब उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि उनका एक भी विधायक टूटने को तैयार नहीं है। इस बार उन्होंने घूस की रकम और बीजेपी का नाम सीधे तौर पर लिया है। आपको बता दें कि 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार 17 विधायकों के दल बदल से 14 महीने में ही गिर गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। बाद में उपचुनाव जीतकर अल्पमत को बहुमत में बदल दिया था। सिद्धरामैया के आरोपों से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। उसने सिद्धरामैया के आरोपों को पूरी तरह से गलत करार दिया है और कहा है कि अगर सरकार के पास सबूत हो तो सीबीआई जांच करा ले। जाहिर सी बात है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो फिर क्या होगा सभी को पता है। वैसे भी कर्नाटक सरकार ने तो सीबीआई को अपने राज्य में जांच कराने का अधिकार तक नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन की जहां जहां सरकार है वहां सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति पहले ही वापस ली जा चुकी है। विपक्ष लगातार ये दावा करता रहा है कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है और उसका एक ही काम है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर उनके लिए मुश्किलें बढ़ाना। लेकिन जिस तरह से अब कर्नाटक सरकार को लेकर कांग्रेस के सीएम ने आरोप लगाए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के लिए हमेशा बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि जहां उसकी सरकार नहीं होती है वो सत्ताधारी दल में तोड़फोड़ में जुट जाती है और विपक्ष से सत्ता में आ जाती है और इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस ने सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की जोड़ी बीजेपी की हर कोशिश को फेल कर रही है। वैसे कांग्रेस के नेताओं ने दबी जुबान में ये बात जरूर कही है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल जरूर हो गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अगले साल बीजेपी इस तरह का हथकंडा एक बार फिर आजमाएगी। इसलिए पार्टी को पूरी तरह से सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो 5 साल पहले पार्टी के साथ जो हुआ था वो फिर हो सकता है।